दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में राजन नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 45 साल के करीब होती है। जी हाँ दोस्तों, राजन की पत्नी नहीं थी, क्योंकि 3 साल पहले इसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। राजन के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम राजू होता है और बेटी का नाम राधा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। राजन बेहद ही गरीब परिवार का होता है, मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। इसके पास कुछ बकरे और बकरियां होते हैं, कम से कम 20 से 25 इसके पास बकरी और बकरे होते हैं। इनको चराने का काम किया करता था और छोटे छोटी बकरी और बकरे लेके उन्हें बड़ा करके बेच दिया करता था। राजन का यही काम था। ऐसे ही समय गुजर रहा था, राजन की जिंदगी भी अच्छे से कट रही थी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक से राजन की तबीयत खराब हो जाती है। अब जो उसका बेटा राजू होता है और उसकी बेटी राधा होती है दोस्तों, वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टर इन दोनों बच्चों से कहते हैं कि आपके पिता को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है और 15 से 20 हजार रुपये उनकी बीमारी में लगेंगे। आपके पास जितना जल्दी पैसा हो सके इंतजाम करके यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों राधा जो होती है वो चिंतित हो जाती है, उसे टेंशन हो जाती है, क्योंकि इनके घर में मात्र 2000 रुपये ही होते हैं। अब राधा सोचती है कि अपने पिता का इलाज तो कैसे ना कैसे करवाना पड़ेगा, इसीलिए गांव के जिम्मेदार के पास चली जाती है और उस जिम्मेदार से कहती है कि चाचा आप मुझे 20,000 रुपये उधार दे दीजिए, जब हमारे पास हो जाएंगे तो हम आपको लौटा देंगे। दोस्तों ये जिम्मेदार जो होता है जब राधा को देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि राधा देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। वो उसे हासिल करना चाहता था, उसके दिमाग में तरह तरह के गलत विचार आ जाते हैं। वो राधा से कहता है कि राधा मैं आपको ऐसे तो पैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे अगर एक चीज़ ऐसी मांगूँ, अगर वो चीज़ आपने मुझे दे दी तो शायद मैं आपको पैसे दे दूँ। दोस्तों राधा समझदार थी और अच्छे से समझदारी से वो काम लेती है। वो समझ जाती है कि जो जिम्मेदार है वो उससे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। राधा मना कर देती है और वहाँ से तुरंत आ जाती है। दोस्तों जिम्मेदार को ये सब अच्छा नहीं लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसे एक ना एक बार तो कभी ना कभी सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों राधा एक सुनार के पास जाती है, इनके पास कुछ गहने और जेवरात होते हैं, उसको गिरवी रख देती है और 25,000 रुपये उस जो सुनार होता है उससे ले लेती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, पैसे जमा कर देती है, फिर उसके पिता राजन का इलाज चालू हो जाता है। दोस्तों 4 से 5 दिन का समय जब गुजरता है तो राजन की तबीयत में सुधार आ जाता है। उसके बाद उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। राजन अपने घर आ जाता है, उसकी बेटी राधा उसकी सेवा पानी में लग जाती है। अब दोस्तों राजन के घर में जो बकरी और बकरे होते हैं वो भूखे रहते हैं, क्योंकि घर में जितना भी चारा था वो सब खत्म हो जाता है। राधा सोचती है कि क्यों ना इनको चराने के लिए मैं ही लेके चली जाऊं। फिर राधा इन बकरे और बकरियों को लेके जंगल में चराने के लिए चली जाती है। जैसे ही वहां पर जाती है दोस्तों तो इसके बकरी और बकरे जो जिम्मेदार था उसके खेतों में चले जाते हैं और उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जिम्मेदार भी वहां पर आ जाता है और ये सब देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो राधा के पास आता है और उसके एक थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों राधा को भी गुस्सा आ जाता है, उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे क्यों मारा है। फिर ये जिम्मेदार उससे कहता है कि तुम्हारे बकरे और बकरियों ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा है। फिर जो गांव का जिम्मेदार होता है दोस्तों वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से टूट पड़ता है और कई बार उसके ऊपर करता है और उसके दोनों दोस्तों के ऊपर भी कई बार करता है, जिस वजह से दोस्तों वहां पर चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। उसके बाद बीच बचाव किया जाता है और फिर जो राधा का भाई राजू होता है वो अपनी बहन को वहां से लेके चला जाता है। फिर जो आसपास के लोग वहां पर आए थे वो इस मंजर को देखते हैं तो पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस थोड़ी देर के बाद वहां पर आ जाती है। फिर इन तीनों को एक एम्बुलेंस में डाल के इनका इलाज करवाने के लिए पहुंचाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने लेकर पहुंच जाते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों फिर राजू अपनी बहन के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में पुलिस वालों को बताता है, दरोगा को बताता है। तो दरोगा जब उसकी ये बात सुनते हैं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों राजू ने अपराध तो किया था, अब उसकी सजा उसे तो मिलनी ही चाहिए थी। इसीलिए दोस्तों जब राजू को अदालत में पेश किया जाता है तो जज साहब भी उसकी पूरी कहानी सुनते हैं। उसके बाद राजू को 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है।
दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।